भारत का एक और बड़ा हमला। भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। भारत ने रिक्वेस्ट किया है आईएमएफ से कि जो अभी ऑनगोइंग लोन चल रहा है पाकिस्तान के लिए, या फिर जो फ्यूचर में लोन आप देने वाले हो पाकिस्तान को, इसको बड़े स्तर पर रिव्यू करिए। रिव्यू का सिंपल अर्थ ये हुआ कि आप ये लोन मत दीजिए। अमेरिकन ट्रेजरी के नोड के बगैर आपको ये पैसे नहीं मिल सकते, और नोड ना मिलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई पब्लिक डिक्लेरेशन ना भी हो, लेकिन कोई मसला खड़ा हो जाए और आपके पैसे वहां पे लटक जाए। अब देखिए ना, हमले से पहले इतने हमले हो गए, आप कहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमला करो तो हम देख लेंगे, हम भी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारत ने तो प्रैक्टिकल मिलिट्री अटैक किए बगैर ही ईंट से ईंट बजा दी है। India responds to this terrorist attack in a way that doesn't lead to a broader regional conflict, and we hope frankly that Pakistan, to the extent that they're responsible, cooperates with India. इंडिया क्योंकि करने जा रहा है तो मेहरबानी करके आप इस किस्म की हरकत ना करें जिसके साथ एस्केलेशन हो जाए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया करने जा रहा है, और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि ठीक करने जा रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो अखबार को बता रहे हैं, सहाफियों को बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान नाम का एक शख्स पाकिस्तानी फौज के जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG का एक कमांडो रह चुका। जय हिंद दोस्तों, डिजिटल स्ट्राइक आपने देखी, वाटर स्ट्राइक आपने देखी, अब भारत ने पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक कर दी है। दोस्तों, भारत ने IMF से रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले लोन्स को, जो भी लोन वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तान को, उसको एक बार रिव्यू जरूर कीजिए। और वहीं भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी पाकिस्तान के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया है? अब भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। अब इंडिया पहुंचा है दुनिया के उन इदारों तक कि जहां पर उन इदारों से ये अपील की जा रही है, ये रिक्वेस्ट की गई है और ये डिमांड की गई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को जो लोन्स दिए जाते हैं उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनसे टेररिज्म फैसिलिटेट किया जाता है, वो दहशतगर्दी पर खर्च किए जाते हैं। भारत ने इस रिक्वेस्ट में ये भी कहा है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उनको देखा जाए कि क्या वो दहशतगर्दी पर तो खर्च नहीं हो रहे, क्या उनसे दहशतगर्दी को हवा तो नहीं दी जा रही, क्या उनसे दहशतगर्द तो नहीं पैदा किए जा रहे। साथ ही भारत ने ये भी एक सवाल उठाया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दुनिया के, जिसमें अभी हम IMF की बात करें, लेकिन मैं अभी आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से वो इदारे हैं जिन तक भारत की रसाई हो चुकी है, और अब वो उनसे भी पाकिस्तान के लिए यही सवाल उठा रहा है। IMF को जो डिमांड्स रखी गई हैं उसमें ये खतरा जाहिर किया गया, ये कंसर्न रखा गया है कि जो लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं उसमें इनडायरेक्टली IMF फंड्स में इनडायरेक्टली सब्सिडाइज पाकिस्तान्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स विच कुड बी लिंक्ड टू टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो अपील उनसे की गई है, ये उसका मैं आपको बता रही हूँ उसके अंदर क्या क्या रखा गया है। फिर ये कहा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस असिस्टेंस मस्ट नॉट फैसिलिटेट टेररिज्म। फिर उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया प्रेशराइज कर रहा है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को, यानी भारत ने अब एक्सेस वहां तक उसने अपनी कर ली है, रीच आउट टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, कि आप भी
अपने जो फाइनेंशियल एड है पाकिस्तान को उसको रीअसेस कीजिए। भारतीय इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो अखबार को बता रहे हैं, सहाफियों को बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान नाम का एक शख्स पाकिस्तानी फौज के जो स्पेशल यूनिट है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG का एक कमांडो रह चुका है। ये इल्जाम है, ये उनका इल्जाम है। मैंने आपको बताया कि जब आप सुनेंगे तो फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो काफी हैं या ना काफी हैं। ये कहा जा रहा है, सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैव सेड हाशिम मूसा इज हाइडिंग समवेयर इन द फॉरेस्ट ऑफ द साउथ कश्मीर एंड एन ऑल आउट ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च टू ट्रैक हिम डाउन। न्यू दिल्ली से खबर है जी, सिक्योरिटी एजेंसीज हैव आइडेंटिफाइड 3 टेररिस्ट इन्वॉल्व्ड इन प्लॉटिंग द पहलगाम टेरर अटैक इन विच 25 टेररिस्ट एंड अ कश्मीरी पोनी राइड ऑपरेटर वाज शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड। हाशिम मूसा is hiding somewhere in the forest of South Kashmir and an all-out operation has been launched to track him down. The terrorist security agencies will try to flee to Pakistan. Jammu and Kashmir police have announced a bounty of ₹20 lakh for any information about Hashim Musa and assured that the informer's identity will be kept secret. The objective is to arrest Hashim Musa alive so that it can be established that Pakistan was behind this attack. ये फिक्रा बहुत अहम है सारी रिपोर्टिंग के अंदर कि वो मान रहे हैं कि अगर हाशिम मूसा पकड़ा गया तो ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा कि पाकिस्तान इस हमले के पीछे था। अब ये एक तरह से मान रहे हैं कि वो पकड़ा नहीं गया और सबूत इनके पास वाहिद हाशिम मूसा ही है। हाफिज सईद और जो नाम कसूरी साहब का है वो मैंने बता दिया कि वो तो टॉप लीडरशिप है, चूंकि वो माजी में जिम्मेदारी कबूल भी की और वो ISI के बहुत क्लोज भी हैं, उन पे ऊपर इल्जाम माजी में भी लगता रहा है, अब भी शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाए। तो जब तक कोई ऑन ग्राउंड जो कार्रवाई हुई है पहलगाम में, जब तक उसका कोई सबूत नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में ये कड़ी से कड़ी फिर मिलेगी नहीं, बात मशकूक रह जाएगी। और इस नुक्ते पे आके ये बहुत ही अहम रिपोर्ट जो है वो इस बात को तस्लीम करती है, भारतीय इदारों को कोट करते हुए, भारतीय इंटेलिजेंस को कोट करते हुए, कि हाशिम मूसा को जिंदा पकड़ा जाना इस वक्त मकसद है तमाम इदारों का, और अगर वो पकड़ा गया तो ये साबित कर देगा कि पाकिस्तान पीछे था। अब तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की हालत किस तरह से खराब की जा रही है। चारों तरफ से पाकिस्तान को ठोका जा रहा है, हर एंगल से पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है और उसके बाद किया जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन। हालांकि भारत के मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ही कई चढ़ाइयां पाकिस्तान पर हो चुकी हैं, वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, अब फाइनेंशियल स्ट्राइक। इसके बाद पाकिस्तान की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।